हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल बीइंग स्मार्ट एजुकेशन। आज हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की क्लास सिक्स्थ करने जा रहे हैं, जिसमें हम यूनिट टू कर रहे हैं। तो आज इस यूनिट टू में हम फंडामेंटल सॉल्यूशंस ऑफ पॉइसन्स इक्वेशन करेंगे। तो देखो, जिसको भी ये फंडामेंटल सॉल्यूशन ऑफ पॉइसन्स इक्वेशन समझनी है अच्छे से, तो वो जो क्लास हमने क्लास फिफ्थ की है जिसमें कई सारे फॉर्मूले किए थे, ये सारे फॉर्मूले ये आपको याद होने चाहिए। और मैंने ये सारे क्लास फिफ्थ में याद करवाए हुए हैं। तो जिसने भी वो वीडियो ना देखी हो फिफ्थ, एटलीस्ट फिफ्थ को तो कंप्लीट करके ही आओ, जिसमें ये सारे फॉर्मूले सिखाए हुए हैं। ठीक है। ग्रीन्स फॉर्मूला, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, गोस ग्रीन्स थ्योरम, आउटवर्ड नॉर्मल डेरिवेटिव ऑफ यू, ये सब साथ में एवरेज के फॉर्मूले और पोलर कोऑर्डिनेट्स के फॉर्मूले, ये सारे कंप्लीट करके आना। फिर ये क्लास और अच्छे से समझ आएगी। जिसको ये याद हो वो ये क्लास कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, फंडामेंटल सॉल्यूशन ऑफ पॉइसन्स इक्वेशन। पॉइसन इक्वेशन इज डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस एफ। ये होती है पॉइसन्स इक्वेशन, delta u is equal to minus f, where x belong to capital U and u is contained in r की पावर n। और हम x कहाँ से लेते हैं? कैपिटल u में से, जो कि कंटेन्ड है r की पावर n में। where u is an open set, और ये u क्या है? u भी w नोटेशंस में भी किए थे हमने। ये सब क्या होते हैं? ओपन सेट्स होते हैं। एंड अननोन फंक्शन इज स्मॉल u, और स्मॉल u क्या है? अननोन फंक्शन है। कहाँ से कहाँ तक? u बार से या u क्लोजर से r तक। r क्या है? रियल नंबर। द प्रॉब्लम इज टू फाइंड फंडामेंटल सॉल्यूशन ऑफ पॉइसन्स इक्वेशन। और हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमें इस पॉइसन्स इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है। क्या क्या गिवन है? पॉइसन्स इक्वेशन गिवन है डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस एफ, और जो मेरा स्मॉल एक्स है वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल यू से, जो कि कंटेंड है आर की पावर एन में। यू क्या है? कैपिटल यू ओपन सेट है। और अननोन फंक्शन कौन है? स्मॉल यू। कहाँ से कहाँ तक? यू बार से आर तक। और हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमें इस फंडामेंटल सॉल्यूशन निकालना है किसका? पॉइसन्स इक्वेशन का। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है, लेट फाइव एक्स बी द फंडामेंटल सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन। हमने मान लिया कि ये जो फाइव एक्स है ना, ये फंडामेंटल सॉल्यूशन है लाप्लास इक्वेशन का। और लाप्लास इक्वेशन क्या थी? डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो। इसको ले लिया इक्वेशन नंबर वन। अब फाइव एक्स मेरा लाप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आया था? माइनस वन अपॉन टू पाई लोग मोड एक्स। ठीक है, ये लाप्लास इक्वेशन वाला आर्टिकल खोल के देख लेना। फाइव एक्स यही आया था लाप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन। माइनस वन अपॉन टू पाई लोग मोड एक्स फॉर एन इज इक्वल टू टू, एंड वन अपॉन एन इंटू एन माइनस टू अल्फा एन डॉट वन अपॉन मोड एक्स की पावर एन माइनस टू फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री। टेक दिस एज इक्वेशन नंबर टू। ठीक है। और इसको ध्यान भी रखना है, जो ये फाइव एक्स है जो आया लाप्लास इक्वेशन को सोल्व करके, ये आगे यूज होगा। तो इसको ध्यान भी रखना है थोड़ा। क्या है ये? माइनस वन अपॉन टू पाई लॉग मोड एक्स फॉर एन इज इक्वल टू टू, एंड वन अपॉन एन इंटू एन माइनस टू अल्फा एन डॉट वन अपॉन मोड एक्स की पावर एन माइनस टू एन ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री के लिए। एंड स्मॉल एक्स बिलोंग टू आर की पावर एन, एंड एक्स इज नॉन जीरो। ठीक है। स्मॉल एक्स हम लेके चले थे ना, स्मॉल एक्स बिलोंग टू यू एंड यू इज कंटेन्ड इन आर की पावर एन। सो कुल मिला के एक्स बिलोंग टू आर की पावर एन ही तो हुआ। एंड एक्स बिलोंग टू आर की पावर एन, एंड एक्स इज नॉन जीरो। सो द मैपिंग एक्स टू फाइव एक्स जो मैपिंग होगी, एंड एक्स इज नॉन जीरो इज हार्मोनिक। हार्मोनिक का मतलब जो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हो। और ये जो मेरा फाइव एक्स है, ये लाप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन ही तो है। सो एक्स लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे। सो एक्स टू फाइव एक्स जो मैपिंग है फॉर एक्स नॉन जीरो, ये हमने क्या बोल दिया? इज हार्मोनिक। ठीक है। इफ वी शिफ्ट द ओरिजिन टू न्यू पॉइंट वाई, और अब हमने क्या किया? अपने ओरिजिन को नए पॉइंट वाई पे शिफ्ट कर लिया। अगर हम अपने ओरिजिन को नए पॉइंट वाई पे शिफ्ट कर लेते हैं, फिर भी जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वन की थी ना, डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो, फिर भी वो चेंज नहीं होगी। ओरिजिन के शिफ्ट करने के बाद भी चेंज नहीं होगी, जब हमने ओरिजिन अपने न्यू पॉइंट वाई पे शिफ्ट कर लिया। ठीक है। तो नई मैपिंग क्या बनेगी? ओरिजिन शिफ्ट करने के बाद एक्स टू फाइव एक्स माइनस वाई, ये भी हार्मोनिक होगा, क्योंकि जो डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो थी
और फाइव एक्स थी, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे थे, लाप्लास इक्वेशन को। तो ओरिजिन शिफ्ट करने के बाद भी, नए ओरिजिन पे जब हमने शिफ्ट कर दिया पॉइंट वाई पे, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो पार्शियल इक्वेशन पे। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो मैपिंग आई है एक्स टू फाइव एक्स माइनस वाई, ये भी हार्मोनिक है एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, एक्स टू फाइव एक्स जो मैपिंग थी फॉर एक्स नॉट जीरो, हार्मोनिक है। और अगर हम ओरिजिन शिफ्ट कर देते हैं टू अ न्यू पॉइंट वाई, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और एक्स टू फाइव एक्स माइनस वाई भी हार्मोनिक फंक्शन होगा ऑफ एक्स, वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। ये थी फर्स्ट स्टेप। नाउ सेकंड स्टेप क्या है, नाउ कंसीडर द पॉइसन इक्वेशन। तो जिस इक्वेशन का हमको सॉल्यूशन निकालना है पॉइसन इक्वेशन का, उसको कंसीडर कर लेते हैं। वो क्या, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस एफ। टेक दिस एज इक्वेशन नंबर थर्ड, वेयर एफ सच दैट आर की पावर एन टू आर इज फोर्थ इक्वेशन। मतलब ये जो एफ है इसमें, ये कहां से कहां तक है, आर की पावर एन से आर, और इसको हमने इक्वेशन नंबर क्या ले लिया, फोर। तो सेकंड स्टेप पे चल रहे हैं अब हम। तो हमने क्या किया, पहले पॉइसन इक्वेशन कंसीडर कर ली, और इसमें जो एफ है वो कहां से कहां तक, आर की पावर एन से आर। नाउ वी नोट दैट द मैपिंग एक्स टू फाइव एक्स माइनस वाई इंटू एफ वाई। अगर मैं ये जो मैपिंग थी मेरी एक्स टू फाइव एक्स माइनस वाई, अगर इसमें मैं एफ वाई का डॉट कर दूं या एफ वाई की मल्टीप्लाई कर दूं, वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई इज हार्मोनिक, वो तब भी हार्मोनिक रहेगा। क्यों, क्योंकि इतना तो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर ही रहा है ना, तो डॉट में कुछ भी करो वो फिर भी सेटिस्फाई करेगा। और ईच पॉइंट वाई बिलोंग टू आर की पावर एन, और ये वाई कहां से आ रहे हैं, आर की पावर एन से। सो फाइनाइटली मैनी सच एक्सप्रेशंस कंस्ट्रक्टेड फॉर डिफरेंट पॉइंट्स वाई। तो हम ऐसे ऐसे वाई और लेके हम ऐसे ऐसे और भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं हार्मोनिक। ठीक है, फॉर एक्स नॉट इक्वल टू वाई इज हार्मोनिक फॉर ईच पॉइंट वाई बिलोंग टू आर की पावर एन। सो फाइनाइटली मैनी सच एक्सप्रेशन। तो ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन एफ वाई को मल्टीप्लाई करके, वाई को चेंज कर करके हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं फॉर डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ वाई। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। स्टेप टू में क्या था, मैंने अपनी पोजिशन इक्वेशन कंसीडर कर ली, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस एफ, और एफ कहां से कहां तक था, आर की पावर एन से आर तक। और हमने नई मैपिंग ले ली, नई मैपिंग कंस्ट्रक्ट कर ली, जो एक्स टू फाइव एक्स माइनस वाई था ना, उसी में एफ वाई की मल्टीप्लीकेशन कर दी, वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। तो फिर भी हार्मोनिक होगा फॉर ईच पॉइंट वाई बिलोंग टू आर की पावर एन। मतलब वाई की जगह कोई भी पॉइंट ले अगर हम आर की पावर एन का, तो भी ये हार्मोनिक होगा एक्स टू फाइव एक्स माइनस वाई डॉट एफ वाई। सो फाइनाइटली मैनी सच एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्टेड फॉर डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ वाई। और ऐसे ऐसे फाइनाइट नंबर ऑफ एक्सप्रेशंस बन जाएंगे फॉर डिफरेंट पॉइंट्स वाई। तो ये थी स्टेप नंबर टू। अब देखिए स्टेप नंबर थ्री। स्टेप नंबर थ्री में हमने क्या किया, हमने एक कन्वोल्यूशन फंक्शन कंसीडर कर लिया यू एक्स। हमने मान लिया कि ये जो यू एक्स है, और कन्वोल्यूशन फंक्शन हम करके आ चुके हैं। इसका फॉर्मूला क्या था कन्वोल्यूशन फंक्शन का, नोटेशंस में हमने किया था यू एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर आर की पावर एन फाइव एक्स माइनस वाई एफ वाई डी वाई। दिस इज इक्वेशन नंबर फाइव। हमने ये सॉल्यूशन मान लिया यू एक्स किसका, अपनी इस इक्वेशन का, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस एफ का। ये कन्वोल्यूशन फंक्शन है, तो इसी को हम प्रूव कर देंगे कि ये हमारा सॉल्यूशन है। एट द एंड देखोगे आपकी ये जो इक्वेशन फाइव है ना, हम इसी को प्रूव कर देंगे यू एक्स की ये हमारा सॉल्यूशन था। तो हमने कन्वोल्यूशन फंक्शन लेके चले हम, जो हमने नोटेशन में सीखा था। ये क्या होता है, आर की पावर एन के ऊपर इंटीग्रेशन फाइव एक्स माइनस वाई डॉट एफ वाई डी वाई। ठीक है, और यही किसके इक्वल भी होता है, यही इक्वल होता है आर की पावर एन इंटीग्रेशन फाइव वाई और एफ एक्स माइनस वाई, ये इक्वल होते हैं डी वाई। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ इतना कंसीडर करके चल रहे हैं फाइव एक्स माइनस वाई डॉट एफ वाई। अच्छा, ये याद कैसे होगा, देखो कन्वोल्यूशन फंक्शन। अभी हमने क्या किया है कि जो हमारी मैपिंग आई थी एक्स टू फाइव एक्स माइनस वाई एफ वाई, फाइव एक्स माइनस वाई एफ वाई, यही तो है फाइव एक्स माइनस वाई एफ वाई। इसी का इंटीग्रेशन किया है, इंटीग्रेशन ओवर आर की पावर एन विद रिस्पेक्ट टू डी वाई, इसी को यू एक्स लिया है। ठीक है, तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं। ये जो हमने एक्स टू फाइव एक्स माइनस वाई इंटू एफ वाई मैपिंग ली थी, इसी को कन्वोल्यूशन फंक्शन ले लिया।
ठीक है। तो कन्वोल्यूशन फंक्शन वैसे तो था यही, बट ये याद करने के लिए बता रहा हूँ मैं, ये सारी चीज यहाँ पे लिखी है, फाइव एक्स माइनस वाई एफ वाई डी वाई, इसका इंटीग्रेशन ओवर आर की पावर एन, ये कन्वोल्यूशन फंक्शन होता था। अब थर्ड स्टेप में और आगे देखो क्या है, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 5 वी राइट। तो इक्वेशन 2 क्या थी, इक्वेशन 2 में हमने फाइव एक्स लिया था, ये सारी चीज, और एन इज इक्वल टू 2 एंड एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और फाइव में हमारा क्या आया है, यू एक्स। ठीक है। तो इस यू एक्स के अंदर ये जो फाइव एक्स माइनस वाई की वैल्यू है ना, ये फाइव एक्स माइनस वाई की वैल्यू यहाँ पे एक्स की जगह एक्स माइनस वाई पुट करके निकाल देंगे। तो यू एक्स मेरा कुल मिला के क्या बनेगा, यू एक्स इज इक्वल टू, यू एक्स इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 2 के लिए -1/2 पाई, -1/2 पाई। ठीक है। और इंटीग्रेशन आर की पावर एन, फाइव एक्स माइनस वाई क्या बनेगा, -1/2 पाई लोग, लोग मोड एक्स था, तो लोग मोड एक्स माइनस वाई, और डॉट में एफ वाई ऐसे का ऐसे। देखो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, मैं इसको नीचे लिख भी देता हूँ, जो ये हमारी इक्वेशन 2 थी फाइव एक्स, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आसानी रहे आपको समझने में। फाइव एक्स क्या थी, -1/2 पाई लोग मोड एक्स फॉर एन इज इक्वल टू 2 के लिए, यही था। हाँ। और वन अपॉन एन इंटू एन माइनस टू अल्फा एन, और क्या था, 1/mod x की पावर n-2, 1/mod x की पावर n-2, ये था n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए। तो हमने क्या किया, हमको यू एक्स निकालना है, और हम फाइव एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, फाइव एक्स माइनस वाई की। ठीक है। तो फाइव एक्स में एक्स माइनस वाई पुट करो और उसको इंटीग्रेशन में रख दो, यू एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो यू एक्स की वैल्यू क्या आई, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। हाँ। अब देखो, तो मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन ले लिया ओवर आर की पावर एन। ठीक है। तो -1/2 पाई कॉन्स्टेंट, फाइव एक्स माइनस वाई की वैल्यू रख दी, फाइव एक्स माइनस वाई की वैल्यू एन इज इक्वल टू 2 के लिए क्या आएगी, -1/2 पाई लोग मोड एक्स माइनस वाई, और -1/2 पाई मैंने कहाँ रख दिया, बाहर रख दिया, और लोग मोड एक्स माइनस वाई इंटीग्रेशन के अंदर ही रहा, और डॉट में एफ वाई तो ऐसे का ऐसे है, और डॉट डी वाई ऐसे ही एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए। ये कांस्टेंट चीज तो बाहर चली जाएगी, 1/n × n-2 - 2 अल्फा n, और अंदर क्या बन जाएगा, फाइव एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी, 1/mod x - y की पावर n-2। ठीक है। और डॉट में एफ वाई था, वो तो एफ वाई लिख दिया, और डॉट dy for n greater than equal to 2. Take this as equation number 6. Now for simplicity we assume that function f given in Poisson equation 3 is twice continuously differentiable. तो जो f हमें पोइसन इक्वेशन जो ली थी, डेल्टा u इज इक्वल टू माइनस एफ इक्वेशन 3 में, इसको हमने क्या मान लिया कि ये 2 टाइम्स कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल है, क्योंकि हमारा डेल्टा u किसके इक्वल होता है, u एक्स आई के, डेल्टा यू किसके इक्वल होता है, यू एक्स आई 2 टाइम्स डिफरेंशिएबल। तो इसलिए वो एफ के इक्वल है, तो हमने आसानी के लिए क्या मान लिया कि जो फंक्शन एफ है ना, वो 2 टाइम्स कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल है, जो इक्वेशन 3 में एफ था। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नाउ वी शो दैट यू एक्स डिफाइंड बाय इक्वेशन नंबर 5, जो इक्वेशन नंबर 5 हमने कन्वोल्यूशन फंक्शन यू एक्स डिफाइन किया था, ये कहा था कि ये चलो मान लो ये सॉल्यूशन है हमारी पोजिशन इक्वेशन का। तो अब हम क्या करेंगे, यही यू एक्स जो हमने डिफाइन किया था इक्वेशन नंबर 5 में, यह प्रूव करेंगे कि ये इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, इसको और इसको। मतलब क्या क्या है, पहली कंडीशन क्या है कि जो वो u है इक्वेशन नंबर 5 वाला, दिस बिलोंग टू सी स्क्वेयर आर की पावर n, मतलब 2 टाइम्स कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल है ये u। ठीक है। इस सी स्क्वेयर का मतलब है 2 टाइम्स डिफरेंशिएबल ओवर आर की पावर n। सो हमको प्रूव करना है कि u बिलोंग टू सी स्क्वेयर आर की पावर n, मतलब u इज 2 टाइम्स कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल ओवर आर की पावर n, ये हमको प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में। और सेकंड पार्ट क्या प्रूव करना है कि डेल्टा u इज इक्वल टू माइनस एफ इन आर की पावर n, सेकंड ये प्रूव करना है। ठीक है।
तो मेन काम है अब हमको ये दो चीजें प्रूव करनी है, फर्स्ट और सेकंड, u बिलोंग टू सी स्क्वायर आर की पावर n, और दूसरा प्रूव करना है डेल्टा u इज इक्वल टू माइनस एफ इन आर की पावर n। ओके, सो कॉन्सिक्वेंटली कॉन्सिक्वेंटली द फंक्शन इन इक्वेशन नंबर 6, और ये यो जो ये u था ना, ये u इक्वेशन नंबर 5 वाला u था। नाउ कॉन्सिक्वेंटली द फंक्शन इन इक्वेशन नंबर 6 प्रोवाइडेड अस विद अ फॉर्मूला फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ पॉइसंस इक्वेशन 3। तो जो ये इक्वेशन नंबर 6 आई है, जो ये इक्वेशन नंबर 6 आई है, इसने एक तरीके से हमको फॉर्मूला प्रोवाइड कर दिया, प्रोवाइडेड अस विद अ फॉर्मूला फॉर सॉल्यूशन ऑफ पॉइसंस इक्वेशन 3। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ पॉइसंस इक्वेशन 3 निकालने के लिए एक तरह से फॉर्मूला प्रोवाइड कर दिया इक्वेशन नंबर 6 ने। तो वही लिखा हुआ है, कॉन्सिक्वेंटली द फंक्शन इन इक्वेशन नंबर 6 प्रोवाइडेड अस विद द फॉर्मूला फॉर सॉल्यूशन ऑफ पॉइसंस इक्वेशन 3। अब हम करेंगे प्रूफ नंबर 1, जो ये u बिलोंग टू सी स्क्वायर आर की पावर n है। देखो u x मेरा क्या था, जो हम कन्वोल्यूशन फंक्शन लेके चले थे इक्वेशन नंबर 5 में, जो हमने लेट किया था 5x माइनस वाई एफ वाई डी वाई ओवर आर की पावर n। हमने क्या किया, इस 5x माइनस वाई को, जो कन्वोल्यूशन फंक्शन की डेफिनेशन थी नोटेशंस में, हम ये इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब x माइनस वाई की जगह y कर दें और f की जगह x माइनस वाई कर दें, तो भी दोनों इक्वल आते थे, ये हम करके आ चुके हैं। सो ये हो जाएगा 5y और एफ एक्स माइनस वाई डी वाई। टेक दिस एज इक्वेशन नंबर स्टार। लेट अस कैलकुलेट यू एक्स आई। अब हम क्या करेंगे, जो ये u है मेरा इक्वेशन नंबर स्टार से जो u आया है, हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई। तो डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या था, यू एक्स प्लस एच ई आई माइनस यू एक्स अपॉन एच। ठीक है, और ये ई आई क्या है, आईएथ, आईएथ पे वो आता था जहां पे वन, देखो ऐसे आता था ई आई, मतलब आईएथ पॉइंट पे वन, सारे 0 0 0 और आईएथ पे वन, तो ये वही ई आई है। यू एक्स प्लस एच ई आई माइनस यू एक्स अपॉन एच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर आर की पावर एन, ओवर आर की पावर एन, 5y ऐसे का ऐसे, 5y ऐसे का ऐसे, और एफ एक्स माइनस वाई डी वाई, इस पे हम ये लगा देंगे। तो x x की जगह क्या आ जाएगा, x प्लस एच ई आई, तो x की जगह x प्लस एच ई आई माइनस वाई, और माइनस माइनस यू एक्स था, तो यू एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स माइनस वाई, और एफ वाई तो कांस्टेंट था इसलिए इसको बाहर ले लिया, अपॉन एच, दिस इज डी वाई। ठीक है, सो टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 7। तो हमने यू एक्स आई निकाल दिया, वेयर एच इज नॉन जीरो, इज अ रियल नंबर, एंड ई आई बिलोंग टू आर की पावर एन विद वन इन द आई स्लॉट। ई आई क्या है, वन इन द आई स्लॉट, और बिलोंग टू आर की पावर एन है। ठीक है, हमने यू एक्स आई निकाल दिया, यू एक्स आई, यू एक्स आई वो क्या होता है, ये होता था यू एक्स आई। तो फिर हमने इंटीग्रेशन आर की पावर एन यू एक्स प्लस एच ई आई निकालना है, तो यू एक्स में एक्स की जगह एच प्लस ई आई रख दो, तो एक्स की जगह एच प्लस ई आई रख दो, वही किया हमने, एफ एक्स की जगह एच प्लस ई आई रख दिया, बाकी सब इंटीग्रेशन सारी चीज सेम, माइनस में एफ एक्स माइनस वाई, बाकी सब चीज जो है कॉमन ले ली, अपॉन में एच डी वाई। ठीक है, ठीक है, यू एक्स प्लस एच ई आई की वैल्यू निकाल लिए इससे, 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 और इस वाली चीज से, और फिर माइनस यू एक्स यही का यही, फिर जो कॉमन था वो कॉमन ले लिया, मतलब स्टेप आप समझ जाना, ये कॉमन लेके कर रखा है, दोनों को लिख के अलग अलग करोगे तो एक स्टेप और बढ़ेगी। आ गया समझ में। तो फिर ये बता दिया कि एच नॉन जीरो है, रियल नंबर है, और ई आई बिलोंग टू आर की पावर वन है, एन है, विद वन इन द आई स्लॉट। Thus on taking h tends to 0 in equation number 7, we get h tends to 0 ले लेंगे इक्वेशन नंबर 7 में, तो क्या आ जाएगा, कर्ल u अपॉन कर्ल एक्स आई, ये यू एक्स आई था ना, तो इसको लिख लिया कर्ल u अपॉन कर्ल एक्स आई, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आर की पावर n 5y, ये बन जाएगा f का डेरिवेटिव, एफ एक्स माइनस वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई। ठीक है, कर्ल एफ एक्स माइनस वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई, और डी वाई तो था ही। टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 8 एंड आई इज फ्रॉम 1 टू n। सिमिलरली ऐसे ही हम डबल डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स जे, जैसे एक्स आई के रिस्पेक्ट में किया वैसे ही एक्स जे के रिस्पेक्ट में कर देंगे।
तो ये क्या बन जाएगा, 5y, ये सब तो कांस्टेंट है, बस इसका डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, कर्ल स्क्वायर एफ एक्स माइनस वाई अपॉन कर्ल एक्स आई एक्स जे और आ जाएगा डी वाई। इक्वेशन नंबर 9, आई जे इज फ्रॉम 1 to n एज एक्सप्रेशन इन आर एच एस ऑफ इक्वेशन नंबर 9। जो इक्वेशन नंबर 9 में आर एच एस है इज कॉन्टिन्यूस, क्योंकि हमारा एफ टू टाइम्स कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल था ना, टू टाइम्स कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल। सो जो राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन आया इक्वेशन नंबर 9 में वो भी कॉन्टिन्यूस होगा इन वेरिएबल एक्स। सो वी सी दैट यू बिलोंग टू सी स्क्वायर आर की पावर एन। तो ये क्या आ गया, इसका क्या मतलब है, u बिलोंग टू सी स्क्वायर आर की पावर एन, टू टाइम कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल इन आर की पावर एन। यही है ना, देखो टू टाइम्स कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल है और इन आर की पावर एन है, दोनों आई इज फ्रॉम 1 to n है। सो यू बिलोंग टू सी स्क्वायर आर की पावर एन। दिस इज द प्रूफ ऑफ फर्स्ट पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया। अब हम प्रूव करेंगे डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस एफ इन आर की पावर एन, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ये बड़ा ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, अगर एक भी स्टेप मिस हो गई तो आगे समझ नहीं आएगा, हर एक स्टेप ध्यान से करते जाना है। ठीक है, सो प्रूफ टू, दिस फंक्शन फाइव एक्स डिफाइंड इन इक्वेशन नंबर 2, जो हमने फाइव एक्स डिफाइंड किया था इक्वेशन नंबर 2 में, जहां पे सॉल्यूशन दिया हुआ था लाप्लास इक्वेशन का, at x is equal to 0 we will need for subsequent calculations to isolate this singularity। उसमें क्या है इस सॉल्यूशन में, जो इक्वेशन नंबर 2 में था, इक्वेशन नंबर 2 में क्या सॉल्यूशन था ये, तो देखो अगर हम x इज इक्वल टू जीरो पुट कर दें तो log मोड जीरो आ जाएगा। तो log जीरो तो होता है नॉट डिफाइंड, और यहाँ पे भी हम जीरो पुट करेंगे x की जगह तो 1/0 नॉट डिफाइंड। तो क्या है, इस फाइव एक्स फंक्शन में जीरो पॉइंट पे सिंगुलैरिटी है, जो आप कॉम्प्लेक्स में पढ़ के आए हो। सिंगुलैरिटी मतलब वहां पे वो फंक्शन नॉट डिफाइंड है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, दिस फंक्शन फाइव एक्स डिफाइंड इन इक्वेशन नंबर 2 बिलो एट x इज इक्वल टू जीरो वी नीड फॉर सब्सिक्वेंट कैलकुलेशन टू आइसोलेट दिस सिंगुलैरिटी। तो जो ये सिंगुलैरिटी बन रही है इस फंक्शन में एट x इज इक्वल टू जीरो, हमको कुछ सब्सिक्वेंट कैलकुलेशंस करके उस सिंगुलैरिटी को आइसोलेट करना है। ठीक है, एट x इज इक्वल टू जीरो इनसाइड अ स्मॉल बॉल। तो हम क्या करेंगे, जैसे सिंगुलैरिटी बन रही है, मान लो ये था प्लेन और यहाँ पे कोई पॉइंट था x इज इक्वल टू जीरो, तो हमको क्या करना है, इस सिंगुलैरिटी को आइसोलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, एक बॉल बना लेंगे उस पॉइंट के अराउंड विद रेडियस एप्साइलन, मतलब बहुत छोटी रेडियस की, एप्साइलन ग्रेटर देन जीरो, एक बॉल बना लेंगे उस पॉइंट के अराउंड। तो हमने क्या किया, सो फिक्स एप्साइलन ग्रेटर देन जीरो, लेट बॉल विद सेंटर जीरो एंड रेडियस एप्साइलन डिनोट एन ओपन बॉल एट x इज इक्वल टू जीरो विद रेडियस एप्सिलॉन, जिसका रेडियस कितना है एप्सिलॉन। देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर स्टार, इक्वेशन नंबर स्टार वी गेट, तो इक्वेशन नंबर स्टार क्या थी, ये थी इक्वेशन नंबर स्टार, जो कॉन्वोल्यूशन फंक्शन ऐसे लिखा था, फिर उसको हमने चेंज कर लिया था इसमें। तो इक्वेशन नंबर स्टार से, इक्वेशन नंबर स्टार है फाइव वाई एफ एक्स माइनस वाई डी वाई ओवर आर की पावर एन। तो यही हमने किया है, लिख लिया इसको, फाइव वाई फाइव वाई एफ एक्स माइनस वाई, और ये नहीं था डेल्टा एक्स, नहीं था डेल्टा एक्स, तो ये डेल्टा भी तो लगाना जरूरी है क्योंकि हमको डेल्टा यू एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ दोनों तरफ डेल्टा लगा दिया। ठीक है, दोनों तरफ डेल्टा का यूज कर दिया। तो देखो कैसे आया, ये रहा यू एक्स फाइव वाई एफ एक्स माइनस वाई डी वाई, ये था ओवर आर की पावर एन यू एक्स की वैल्यू। Then from equation star we get delta ux is equal to phi y और एफ एक्स माइनस वाई डी वाई और phi y डेल्टा एक्स एफ एक्स माइनस वाई डी वाई। हाँ, अब देखो इस सिंगुलैरिटी को आइसोलेट करना है हमको। ठीक है, जो हमने सिंगुलैरिटी बताई है x इज इक्वल टू जीरो पे, उसको आइसोलेट करना है। तो पहले तो हम ये फाइव वाई एफ एक्स माइनस वाई, और ये डेल्टा है ना, वो तो खाली यू एक्स था, तो ये डेल्टा भी तो है, तो हम ये डेल्टा भी लगा देंगे यहाँ पे, और सबस्क्रिप्ट में है ये, एक्स मल्टीप्लाई में नहीं है। ऐसे ही डेल्टा यहाँ पे भी लगा देंगे ओवर एक्स।
एक बार तो मैंने लिया बॉल विद रेडियस विद सेंटर जीरो एंड रेडियस एप्सिलॉन के लिए ये सारी चीज, और एक बार लिया आर की पावर एन माइनस दिस बॉल के लिए, आर की पावर एन माइनस दिस बॉल के लिए ये सारा एक्सप्रेशन जो स्टार में था, 5y डेल्टा एक्स एफ एक्स माइनस वाई डी वाई। क्लियर। इस सारी चीज को तो ले लिया मैंने आई एप्सिलॉन, और ये सारी चीज जो है, इस सारी चीज को मैंने ले लिया जे एप्सिलॉन, और इसको मान ली इक्वेशन नंबर 11। अब हम आई एप्सिलॉन की वैल्यू निकाल देंगे और जे एप्सिलॉन की वैल्यू निकाल देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, डेल्टा यू एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। देखो हमने क्या किया, x इज इक्वल टू जीरो पे सिंगुलैरिटी थी, तो एट सेंटर x को सेंटर जीरो मान के, x जीरो को सेंटर मान के, विद रेडियस एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, हमने एक बॉल कंस्ट्रक्ट कर ली, b जीरो कोमा एप्सिलॉन, एक ओपन बॉल कंस्ट्रक्ट कर ली वहां पे। ठीक है। तो इक्वेशन स्टार से मेरी ux की वैल्यू थी, ux की वैल्यू थी इक्वेशन नंबर स्टार में ux इज इक्वल टू दिस। सो हमने क्या किया, इसको अपनी जो ये बॉल बनाई है, इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया इस इंटीग्रेशन को, और डेल्टा था तो साथ में डेल्टा भी लगा दिया, तो दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, एक तो बोल जीरो कोमा एप्सिलॉन के लिए, एक बोल आर की पावर एन माइनस बोल जीरो कोमा एप्सिलॉन के लिए। ठीक है। फिर इस चीज को मान लिया आई एप्सिलॉन, और इस चीज को मान लिया जे एप्सिलॉन, इसको फिर ले लिया इक्वेशन नंबर 11। ठीक है। अब मैं आई एप्सिलॉन को लेके चलूंगा और इसको सोल्व करूंगा। आई एप्सिलॉन मेरा किसके इक्वल था, ये था आई एप्सिलॉन 5y डॉट डेल्टा एफ एक्स माइनस वाई डी वाई, और इंटीग्रेशन है ओवर बोल जीरो कोमा एप्सिलॉन, दोनों तरफ मोड ले लिया। तो मोड को जब खोलेंगे तो इस तरफ लेस देन इक्वल टू का साइन आ जाएगा, मोड एफ 5y, और इसका मोड हो जाएगा मोड डेल्टा, डेल्टा और सबस्क्रिप्ट में एक्स एफ एक्स माइनस वाई डी वाई। क्लियर। तो ये तो कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को बाहर ले जाएंगे, और ये सारी चीज क्या है, डेल्टा एक्स एफ एक्स माइनस वाई। ये इस चीज को अगर मैं यू मान लू थोड़ी देर के लिए, तो हमने ये पढ़ा था कि मोड यू किससे छोटा होता है, नॉर्म यू, एल इंफिनिटी के लिए, तो इसको ले लिया मैंने नॉर्म। और ये डेल्टा, डेल्टा क्या है, लेप्लेसियन है, लेप्लेसियन क्या था, यू एक्स आई एक्स आई। ठीक है, मतलब टू टाइम्स डेरिवेटिव था, टू टाइम्स डेरिवेटिव, तो टू टाइम्स डेरिवेटिव होगा एफ का, तो टू टाइम्स डेरिवेटिव है एफ का, और सबस्क्रिप्ट में एक्स है तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो ये हो जाएगा डी स्क्वेयर, टू टाइम्स डेरिवेटिव को हम लिख लेंगे डी स्क्वेयर, किसका, फंक्शन एफ का। ठीक है। तो मोड यू क्या हो जाएगा, नॉर्म यू एट एल इंफिनिटी, सो नॉर्म, और इसको लिख लिया डी स्क्वेयर एफ एल इंफिनिटी ओवर आर की पावर एन, आर की पावर एन लिखो चाहे मत लिखो, सिंपल एल इंफिनिटी भी लिख सकते हो। ठीक है। तो ये भी कांस्टेंट हो गया, ये भी जाएगा बाहर, तो इंटीग्रेशन के अंदर कौन बचा, सिर्फ वन बचा, सारी चीज बाहर चली गई, ओवर बोल बी एट जीरो कोमा एप्सिलॉन डी वाई। क्लियर। तो ये डेल्टा किसके इक्वल था, यू एक्स आई डी स्क्वेयर के, दिस इज टू टाइम्स डिफरेंशिएबल। अब आगे आ जाओ, मोड आई एप्सिलॉन इज लेस देन इक्वल टू, इस सारे कांस्टेंट को मैंने क्या मान लिया, इस सारे कांस्टेंट को, इस कांस्टेंट को जो ये नॉर्म है, तो ये नॉर्म कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो इसको मैंने मान लिया सी, और मोड 5y को मैंने मोड 5y ही रखा, और ये बोल ये ऐसे की ऐसे, इंटीग्रेशन ऑफ दिस बोल एट 1 dy, सो दिस इज लेस देन इक्वल टू सी, और मोड 5y की वैल्यू मैंने रख दी फॉर n इज इक्वल टू 2, जो इक्वेशन नंबर 2 थी वहां से, जो लैपलेस इक्वेशन का सॉल्यूशन था ना इक्वेशन नंबर 2 में, ये रहा, -1/2 पाई log mod x फॉर n इज इक्वल टू 2, इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी, तो इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी कहां पे, यहां पे, इस मोड 5y की जगह मैंने n इज इक्वल टू 2 की वैल्यू पुट कर दी, -1/2 पाई log mod x। ठीक है। डॉट इंटीग्रेशन 1 डॉट dy ओवर बोल जीरो कोमा एप्सिलॉन फॉर n इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू सी, और log एप्सिलॉन, क्योंकि मोड x किसके इक्वल था, जो ये मोड x है, और पहले ये देखो -1/2 पाई कॉन्स्टेंट था, तो ये कॉन्स्टेंट इस सी के साथ मर्ज हो जाएगा, खाली लोग मोड एक्स बचेगा। ठीक है। और ये जो मोड एक्स है मेरा, जो ये मोड एक्स है, ये किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल होता है ये, आर रेडियस के। ठीक है।
और जो रेडियस है हमारी बॉल का, हम क्या लेके चले हैं, 0 एप्सिलॉन। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, मोड एक्स एप्सिलॉन के इक्वल आ जाएगा। क्लियर। तो मोड एक्स की जगह हमने लिख लिया एप्सिलॉन। ओके। और इंटीग्रेशन 1 डॉट dy बॉल 0 एप्सिलॉन ऐसे का ऐसे वॉल्यूम ऑफ बॉल, दिस इज वॉल्यूम ऑफ बॉल। और हमने वॉल्यूम ऑफ बॉल का फॉर्मूला पढ़ा है अल्फा एन आर की पावर एन, अल्फा एन आर की पावर एन। ठीक है, पीछे आप देख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ बॉल का हमने फॉर्मूला पढ़ा, बॉल बी विद सेंटर एक्स रेडियस आर का फॉर्मूला क्या होगा, अल्फा एन आर की पावर एन। और हमारा रेडियस कितना है, एप्सिलॉन। ठीक है, हमारा रेडियस कितना है एप्सिलॉन, तो आर की जगह एप्सिलॉन पुट करेंगे। तो ये आ गई वैल्यू सी मोड लोग एप्सिलॉन अल्फा एन, अल्फा एन। और आर की पावर एन था, आर है हमारा रेडियस है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की पावर एन। ये बन जाएगा सी मोड लोग एप्सिलॉन अल्फा एन एप्सिलॉन का स्क्वायर, क्योंकि एन इज इक्वल टू 2 पे बात कर रहे हैं हम, तो ये बन जाएगा एप्सिलॉन का स्क्वायर। अब ये अल्फा एन ये भी कांस्टेंट है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ बॉल क्या होगी, कांस्टेंट। ये तो होती है, देखो वॉल्यूम ऑफ बॉल का फॉर्मूला होता है अल्फा एन इंटू आर की पावर एन, और खाली वॉल्यूम ऑफ यूनिट बॉल का फॉर्मूला होता है अल्फा एन। तो ये कोई कांस्टेंट होगी, क्योंकि वॉल्यूम है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही होगी ना। सो अल्फा एन भी सी में मर्ज हो जाएगा, एप्सिलॉन स्क्वायर बचा। सो सी एप्सिलॉन स्क्वायर मोड लोग एप्सिलॉन फॉर एन इज इक्वल टू 2। एन इज इक्वल टू 2 के लिए क्या वैल्यू आ गई, सी एप्सिलॉन स्क्वायर मोड लोग एप्सिलॉन। ठीक है, तो एन इज इक्वल टू 2 के लिए तो वैल्यू आ गई सी एप्सिलॉन स्क्वायर मोड लोग एप्सिलॉन। अब एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए वैल्यू हम निकालेंगे। तो एन इज इक्वल टू एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए क्या वैल्यू होगी, मोड आई एप्सिलॉन क्या थी, सी मोड 5 आई। देखो ये इक्वेशन दोबारा उठा ली हमने अब, ये वाली सी, सी मोड 5 आई, और इस बॉल का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन 1 डॉट dy ओवर बॉल 0 टू एप्सिलॉन। ये सारी चीज हमने दोबारा लिख ली यहाँ पे, ये सारी चीज दोबारा लिख ली। अच्छा, अब इक्वेशन नंबर 2 में फाइव वाई की क्या वैल्यू थी, फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यही थी ना 1 अपॉन एन इंटू एन माइनस टू अल्फा एन। और 1 अपॉन मोड एक्स की पावर एन माइनस टू था, लेकिन हम 5 वाई निकाल रहे हैं, तो एक्स की जगह वाई आ जाएगा, मोड वाई एन की एन माइनस की पावर एन माइनस टू। और इंटीग्रेशन 1 डॉट dy बोल एट बोल 0 एप्सिलॉन। तो दिस फंक्शन फाइव एक्स, ये शायद ये पेज रिपीट कर दिया गया है, तो ये पेज रिपीटेड था, ये दो पेज। तो अब आ जाओ, फाइव इज सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड। हमने यहां तक कर लिया था एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए, तो ये पेज रिपीटेड है और ये पेज भी रिपीटेड है, तो यहां पे आ गए हम। ठीक है, तो हमने क्या किया कि ये जो सी है, फिर इनका हमने दोनों तरफ मोड ले लिया और मोड को अलग अलग कर दिया, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बार मैं इसके नीचे ही लिख लेता हूं जो हमारी वैल्यू आई थी, एक सेकंड रुकना, मैं नोटबुक से देख के लिखूंगा जो हमारी वैल्यू आई थी। प्लीज वेट, क्योंकि दोबारा दो पेज ऊपर जाएंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। सो हम थे यहाँ पे, हाँ, हमने n इज इक्वल टू 3 की चीज पुट कर ली थी, तो ये मैं एक बार लिख लेता हूं दोबारा से यहाँ पे, मोड आई एप्सिलॉन, मोड आई एप्सिलॉन इज लेस देन इक्वल टू सी मोड 5y, और ये था इंटीग्रेशन, और बोल 0 टू एप्सिलॉन 1 डॉट dy।
सो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू सी, और 5y की वैल्यू पुट कर देंगे फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3, क्या थी, मोड 1 अपॉन n इंटू एन माइनस टू अल्फा एन 1 अपॉन मोड y की पावर n माइनस टू। ठीक है, और ये हो गया इंटीग्रेशन 1 डॉट dy ओवर बोल 0 एप्साइलन। ओके, फिर आगे क्या किया हमने, इस मोड को अलग अलग कर दिया सब पे। तो सी ऐसे का ऐसे, ये वाला सी, और 1 अपॉन n इंटू n माइनस टू पे अलग कर दिया, 1 अपॉन अल्फा एन पे मोड अलग कर दिया, और 1 अपॉन मोड मोड वाई की पावर n माइनस टू पे मोड अलग से, और साथ में आ गया अल्फा एन एप्साइलन की पावर n। देखो ये क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ बॉल है विद सेंटर 0 रेडियस एप्साइलन, और इसका फॉर्मूला अभी हमने देखा था, क्या था इस वॉल्यूम ऑफ बॉल का फॉर्मूला, अल्फा एन आर की पावर n, एंड वॉल्यूम ऑफ यूनिट बॉल का क्या था, अल्फा एन। तो वॉल्यूम ऑफ बॉल क्या हो जाएगा, अल्फा एन आर की पावर n, और मेरा रेडियस कितना है, एप्साइलन, तो ये बन जाएगा अल्फा एन एप्साइलन की पावर n। तो इस वाले इंटीग्रेशन की क्या वैल्यू आ गई, अल्फा एन एप्साइलन की पावर n। ये है कांस्टेंट, तो ये सी में मर्ज हो जाएगा, ये आ गया ये। और अल्फा एन वॉल्यूम है, और वॉल्यूम तो हमेशा पॉजिटिव ही होगी, उस पे मोड लगाओ चाहे वैसे सेम वैल्यू आएगी। तो इससे ये अल्फा एन से अल्फा एन कट गया, 1 अपॉन मोड वाई की पावर n माइनस टू एप्साइलन की पावर n। इतना समझ में आया। और हम करके आ चुके हैं नोटेशंस में, मेरा आर किसके इक्वल होता था, मोड एक्स के इक्वल, और मोड एक्स की क्या वैल्यू होती थी, एक्स वन का स्क्वायर प्लस एक्स टू का स्क्वायर अप टू एक्स एन का स्क्वायर, एक्स एन का स्क्वायर, और इस सारे का अंडर रूट हो जाता था। तो वही होता था ना आर इज इक्वल टू मोड एक्स। और अब हमारा यहाँ पे है मोड वाई, तो मोड वाई भी आर के इक्वल है, क्योंकि बस वेरिएबल का फर्क है, चीज वही है। आर इज इक्वल टू मोड वाई, और रेडियस है मेरा एप्साइलन, तो एप्साइलन इज इक्वल टू मोड वाई हो जाएगा। क्लियर। तो मोड वाई की जगह मैंने एप्साइलन पुट कर दिया, तो ये क्या हो गया, सी 1 अपॉन एप्साइलन की पावर एन, और साथ में एप्साइलन की पावर माइनस टू, ये पावर अलग अलग कर दी, एन के लिए अलग माइनस टू के अलग, और एप्साइलन एन तो था ही, एप्साइलन एन से एप्साइलन एन कट गया, ये एप्साइलन की पावर माइनस टू है, ये ऊपर चली जाएगी, तो सी एप्साइलन स्क्वेयर आ जाएगा। सो मोड आई एप्साइलन इज इक्वल टू, एन इज इक्वल टू टू के लिए क्या आया था, सी एप्साइलन स्क्वेयर मोड लोग एप्साइलन, और एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए क्या आया है, सी एप्साइलन स्क्वेयर। पेपर में आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ये पेपर में डायरेक्ट लिख सकते हो अगर आप मेमोराइज कर सको तो, सी एप्सिलॉन स्क्वायर मोड लोगो एप्सिलॉन, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये हो सकता है 8 नंबर में आए, 16 में भी नहीं आता ये, कई बार 8 में आता है। सो डायरेक्ट लिखनी है आपको ये वैल्यू, सी एप्सिलॉन स्क्वायर मोड लोगो एप्सिलॉन एन इज इक्वल टू 2 के लिए, मतलब ऐसे याद कर लो, सी एप्सिलॉन स्क्वायर, बस एन इज इक्वल टू 2 में क्या मल्टीप्लाई होके आता है, मोड लोग एप्सिलॉन। ये है इक्वेशन नंबर 12। किसके बाद लिखनी है ये चीज लिखनी है आपको इसके बाद, हाँ, यहाँ पे ये सारी चीज लिख के, ये सारी चीज ये, और आगे इसको भी पुट करना है इसके बाद, बस इसके बाद ही लिख देना, इस चीज के बाद, क्योंकि सोल्व करके दिखाओ या मत दिखाओ आपकी मर्जी है, फिर डायरेक्ट इसके बाद ये इक्वेशन नंबर 12 लिख देना। ये अब आगे देखो, इतना तो आ गया, ऑल्सो बाय इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स वी गेट। अब आई एप्सिलॉन की तो वैल्यू निकल गई, ऐसे ही जे एप्सिलॉन को उठाओ। अब जे एप्सिलॉन क्या था, जे एप्सिलॉन था मेरा ये सारी चीज, तो ये सारी चीज मैंने लिख ली यहाँ पे, ये सारी चीज मैंने लिख ली, मोर एक्स 5y एक्स, ये एक्स सब्सक्रिप्ट में है इस डेल्टा की, एफ एक्स माइनस वाई डी वाई, एफ एक्स माइनस डी वाई। अब देखो, एक फॉर्मूला हमने किया था, कल वाली क्लास में किया था, ग्रीन्स फॉर्मूले जो किए थे हमने, उसमें क्या था, डेल्टा यू वी, ये क्या हो जाता था, माइनस डी यू डी वी प्लस में कर्ल यू, और कर्ल यू बाय कर्ल न्यू किसका होगा, जिसपे डेल्टा लगा होगा, तो यू का विद रिस्पेक्ट टू न्यू,
और डॉट में वी ऐसे का ऐसे, ये वाला वी ऐसे का ऐसे, ठीक है। और ओवर डी एस होगा क्योंकि यहाँ पे लिमिट ले रहे हैं हम बाउंड्री ऑफ यू, और ये दोनों यू यू और ये होगी बाउंड्री ऑफ यू। इसी को हम पुट कर देंगे, देखो 5y डेल्टा एफ एक्स माइनस वाई, डेल्टा एफ एक्स माइनस वाई, तो ये कैसे खुलेगा, डी ऑफ 5y, डी यू डी वी होता है ना, तो डी ऑफ 5y और डी ऑफ एफ एक्स माइनस वाई, क्लियर। प्लस में इंटीग्रेशन फाई वाई ऐसे का ऐसे होगा, और जिस पे डेल्टा लगा है, एफ पे डेल्टा लगा है, तो इसका डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू न्यू, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स माइनस वाई विद रिस्पेक्ट टू न्यू डी एस आएगा, ठीक है। और ये जो लिमिट थी, देखो यहाँ पे लिमिट जो थी यू, तो यहाँ पे भी यू होगी, और यहाँ पे बाउंड्री ऑफ यू होगी, तो ये एज इट इज आई लिमिट, और यहाँ पे आई बाउंड्री ऑफ बॉल 0 क्लियर। तो इतनी चीज को मैंने ले लिया के एप्सिलॉन, और ये सारी चीज को ले लिया मैंने एल एप्सिलॉन। टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 13। यहां तक समझ में आया। अब हम जे एप्सिलॉन की वैल्यू निकाल रहे हैं, आई एप्सिलॉन की तो निकल गई थी, अब जे एप्सिलॉन की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, और जे एप्सिलॉन में दो वैल्यू और आ गई निकालने के लिए, के एप्सिलॉन और एल एप्सिलॉन और निकालनी है अब मेरे को, ठीक है। तो आगे देखो, न्यू डिनोटिंग द इनवर्ड पॉइंटिंग यूनिट नॉर्मल अलोंग बाउंड्री बाउंड्री ऑफ बॉल 0 एप्सिलॉन, मतलब ये जो न्यू हमने लिया है ना, ये क्या है, आउटवर्ड नहीं, आउटवर्ड नहीं, इनवर्ड पॉइंटिंग यूनिट नॉर्मल है अलोंग बाउंड्री ऑफ बॉल 0 एप्सिलॉन, तो ये न्यू के बारे में बताया है। फिर हमने क्या किया, पहले एल एप्सिलॉन निकाल रहे हैं हम, तो एल एप्सिलॉन का मोड, एल एप्सिलॉन का मोड, तो एल एप्सिलॉन क्या है मेरा, ये सारी चीज है एल एप्सिलॉन। अब हम दोबारा करके नहीं दिखाएंगे एल एप्सिलॉन को, जैसे हमने ऊपर निकाला था आई एप्सिलॉन, सेम वही कैलकुलेशन होगी इसको निकालने के लिए भी, तो हम दोबारा नहीं करेंगे, देखो मोड कर देंगे, फिर इसका भी मोड कर देंगे, इसका भी मोड कर देंगे, और 5y का मोड, 5y का मोड एक साइड में रख लिया था हमने, और इसका मोड क्या बन गया था, 5y का मोड एक तरफ रख लिया था, और इसका मोड बन गया था नॉर्म, नॉर्म डी एफ, वहां पे डी स्क्वायर बना था, लेकिन ये एक ही डेरिवेटिव है, यहाँ पे दो डेरिवेटिव नहीं है, क्योंकि वहां पर तो डेल्टा था, तो डेल्टा 2 टाइम्स डिफरेंशिएबल था, तो डी स्क्वायर लिया था, लेकिन यहाँ पे तो कर्ल एफ है, सिर्फ कर्ल एफ अपॉन कर्ल न्यू, तो ये सिंपल डी एफ बनेगा, डी एफ का नॉर्म ओवर एल इंफिनिटी, और इसका इंटीग्रेशन 5y का ये ऐसे का ऐसे ओवर डी एस, ठीक है। तो इसका हम सोल्व करके नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट लिखेंगे, इसमें स्क्वायर नहीं था ना, तो यहां भी स्क्वायर नहीं आएगा, सेम सॉल्यूशन है, जैसे यहाँ पे सॉल्यूशन क्या आया था, सी एप्सिलॉन स्क्वायर, यहाँ पे आएगा सिर्फ सी एप्सिलॉन, सी एप्सिलॉन एन इज इक्वल टू 2 के लिए, और मोड लोग एप्सिलॉन, मोड लोग एप्सिलॉन, ठीक है, और नीचे खाली सी एप्सिलॉन फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो सेम कैलकुलेशन है जैसी अबव थी, बस। तो ये मोड एल एप्सिलॉन की वैल्यू आ गई। अब हम के एप्सिलॉन की वैल्यू निकालेंगे, इसकी तो वैल्यू आ गई, अब के एप्सिलॉन की वैल्यू और निकाल देंगे। तो वी कंटिन्यू बाय इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स वन अगेन इन द टर्म के एप्सिलॉन टू ऑब्टेन। तो के एप्सिलॉन की क्या थी, के एप्सिलॉन की वैल्यू डी फाइव वाई और डी एफ एक्स माइनस वाई, तो वही लिख दी डी फाइव वाई और डी एक्स माइनस वाई, और लिमिट क्या थी, आर की पावर एन माइनस बोल 0 एप्सिलॉन, ये थी लिमिट इसकी। तो इसको हम, इसको भी इसका फॉर्मूला हम पढ़ के आए हैं कल ही, क्या था, देखो इंटीग्रेशन डेल्टा यू वी, इसका फॉर्मूला हमने कैसे किया था, माइनस डी यू डी वी, माइनस डी यू डी वी, और प्लस में इंटीग्रेशन कर्ल यू अपॉन कर्ल न्यू, और डॉट में वी ऐसे का ऐसे डी एस, यहाँ पे होता था यू यू, और यहाँ होता था बाउंड्री ऑफ यू, ठीक है। अब मेरे को डी यू डीवी चाहिए, तो डी यू डीवी को लेफ्ट में उठा ले जाओ, और इस चीज को राइट में ले आओ, तो डी यू डीवी की क्या वैल्यू हो जाएगी, डी यू डीवी की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ डेल्टा यू वी डी वाई प्लस बाउंड्री ऑफ यू, यू का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू न्यू वी डी वाई, क्लियर। फिर इसी को मैंने इस फॉर्मूले को पुट कर दिया, अब बाहर माइनस था तो माइनस था, तो ये वाली चीज तो हो जाएगी प्लस की, साइन चेंज हो गए, और ये वाली चीज हो जाएगी माइनस की, तो ये वाली चीज हो गई प्लस की, डेल्टा यू वी निकालो, अब डेल्टा यू वी, डेल्टा यू वी, ये कर रहा है काम यू का 5y, और ये कर रहा है काम v का, तो डेल्टा 5y डेल्टा यू की वैल्यू, और
v सेम एज इट इज, तो v क्या था, एफ एक्स माइनस वाई, एफ एक्स माइनस वाई सेम एज इट इज डी वाई, माइनस इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बाउंड्री ऑफ बॉल जीरो कोमा एप्सिलॉन, यहाँ पे बाउंड्री लेते हैं ना हम, बाउंड्री ऑफ बॉल जीरो कोमा एप्सिलॉन, देखो यहाँ पे बाउंड्री लेते हैं। हाँ, अब जिस पे डेल्टा लगा हुआ था उसका पार्शियल डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू न्यू, तो फाइव पे था डेल्टा, फाइव पे है डेल्टा, तो इसका होगा पार्शियल डेरिवेटिव, अरे एक सेकंड, हाँ, तो फाइव पे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू न्यू एफ एक्स माइनस वाई सेम एज इट इज, ठीक है, डी एस, तो ये आ गई चीज ए और ये आ गई चीज बी, और फाई हमारा सॉल्यूशन था लाप्लास इक्वेशन का, तो डेल्टा फाई क्या हो जाएगा, जीरो, तो ये डेल्टा फाई हो गया जीरो, तो पूरा ए जीरो हो गया मेरा, बचा क्या, के एप्सिलॉन की वैल्यू बची माइनस इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन कर्ल फाई, फाई का विद रिस्पेक्ट टू न्यू और एफ एक्स माइनस वाई डी एस, और लिमिट क्या थी, बाउंड्री ऑफ बॉल जीरो कोमा एप्सिलॉन, ठीक है, टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 15। अभी भी हमारी के एप्सिलॉन की वैल्यू नहीं आई है, अभी भी हमको ये चीज निकालनी है, फाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू न्यू, फिर वो इसमें पुट कर देंगे, फिर के एप्सिलॉन की वैल्यू आएगी, सिंस द फंक्शन फाई इज हार्मोनिक अवे फ्रॉम द ओरिजिन एट एक्स नॉन जीरो, क्योंकि मेरा फाई फंक्शन था वो हार्मोनिक था अवे फ्रॉम द ओरिजिन एक्स नॉन जीरो, नाउ डी फाइव वाई की वैल्यू मैं निकाल दूंगा, डी फाइव वाई मतलब फाइव वाई का डेरिवेटिव निकाल देंगे हम, तो सी रिमार्क बिलो, इसके लिए हमको एक रिमार्क किया हुआ है नीचे, वो देखना पड़ेगा, ठीक है, क्या निकालना है मेरे को, डी फाइव वाई, ध्यान रखना, डी फाइव वाई निकालना है, ये हमारा रिमार्क, डी फाइव वाई कैसे निकाला, फाइव वाई का डेरिवेटिव, और वाई था मेरा आर की पावर एन में, वाई वन वाई टू अप टू वाई एन, तो फाइव का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई वन, फाइव का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई टू, और फाइव का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एन हो जाएगा, क्लियर, तो कर्ल फाइव अपॉन कर्ल वाई आई ले लिया मैंने, वाई आई, ठीक है, एक के लिए नहीं निकाल रहे, आई के लिए निकाल देते हैं, सब के लिए आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कर्ल, इधर भी कर्ल, मतलब कर्ल ओवर कर्ल वाई आई, फाई की वैल्यू पुट कर दिया, इतनी सारी चीज तो रखी सेम, और वाई की फाई की वैल्यू मैंने रख दी, ये क्या है, जो हमारी इक्वेशन नंबर टू थी, इक्वेशन नंबर टू में फाई की वैल्यू गिवन थी मेरे को, एन ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री की बात कर रहे हैं ना हम, तो एन ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री पे इसकी वैल्यू थी वन अपॉन एन इंटू एन माइनस टू अल्फा एन, वन अपॉन मोड वाई, क्योंकि हम फाइव वाई निकाल रहे हैं, तो मोड वाई की पावर एन माइनस टू होगा, ठीक है, और बाकी सब सेम, समझ में आया, अब आगे देखो, ठीक है, ये नहीं लिखना आपको, सिंपल ये लिखना फोर एन ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, और ये सारी चीज, ये हो जाएगा अब किसके इक्वल, ये तो है कांस्टेंट वन अपॉन एन माइनस टू अल्फा एन बार, अब मोड वाई की पावर एन माइनस टू है, तो हम क्या करेंगे, एन माइनस टू, इसको मोड वाई की पावर एन माइनस टू को ऊपर ले जाएंगे, तो पावर माइनस एन माइनस टू हो जाएगी, तो फिर हम उसका डेरिवेटिव कर देंगे, माइनस एन माइनस टू आगे, और मोड वाई की पावर में से एक घट जाएगा, ठीक है, तो पावर का तो डेरिवेटिव हम कर चुके हैं, फिर वाई का कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई आई, समझ गए ना, क्योंकि पावर का तो हो गया, पावर आगे और पावर में से एक घट गया, अब इस मोड वाई का भी तो करना है डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ऑफ मोड वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई आई, अच्छा एन माइनस टू से एन माइनस टू कट गया, ये माइनस हमने माइनस लगा दिया, और एन अल्फा एन, और मोड वाई की पावर क्या बचेगी, एन माइनस माइनस एन माइनस वन बचेगी, तो इसको दोबारा डिनोमिनेटर में ले आएंगे, तो मोड वाई की पावर एन माइनस वन हो गया, और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई आई सेम एज इट इज, ठीक है, अब वाई का पार्शियल, मोड वाई क्या होता था मेरा, मेरा मोड वाई होता था वाई वन का स्क्वायर, वाई टू का स्क्वायर, प्लस बीच में कहीं वाई आई का स्क्वायर, और वाई एन का स्क्वायर की पावर वन बाई टू, इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई आई, किसके इक्वल हो जाएगा, वन बाई टू, पहले पावर का करेंगे, ये सारा सेम, और पावर में से एक घटा देंगे तो माइनस वन बाई टू, ठीक है, पावर में से एक घटा देंगे तो माइनस वन बाई टू, और वाई आई का डेरिवेटिव जब हम करेंगे, वाई आई का डेरिवेटिव, क्योंकि वाई आई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना हम, तो फिर ये सारा तो पावर का
डेरिवेटिव कर लिया 1/2 करके और पावर में से एक कम। फिर वाई आई का भी तो डेरिवेटिव होगा। देखो वाई वन का डेरिवेटिव करेंगे 0 0 0, सिर्फ वाई आई का डेरिवेटिव आएगा। तो वाई आई का डेरिवेटिव क्या आएगा, डॉट टू आगे 2 वाई आई। ठीक है, नहीं आया समझ, मतलब ये आएगा, बाकी सब तो हो जाएंगे 0 2, क्योंकि वाई आई का स्क्वायर था ना, तो 2 वाई 2 2 वाई आई, 2 वाई आई, और फिर वाई आई का होगा विद रिस्पेक्ट टू वाई आई, वो हो जाएगा 1। तो सिंपल 2 वाई आई आएगा। ठीक है, तो 2 से 2 गया कट, बचा क्या, वाई आई, और ये पावर है -1/2, y1 y2 का स्क्वायर अप टू yn का स्क्वायर की पावर -1/2 है, तो नीचे आएगी तो +1/2 हो जाएगी, और वो क्या होता है, मोड वाई। तो वाई आई अपॉन मोड वाई आ गया। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, वाई आई अपॉन मोड वाई। ये हो गया -1/n अल्फा n मोड वाई की पावर n-1 वाई आई अपॉन मोड वाई। ठीक है, तो ये आ गया -वाई आई अपॉन n अल्फा n मोड वाई की पावर n, क्योंकि इसकी पावर n-1 थी, तो इसकी एक पावर ये रही, तो बेस सेम पावर ऐड, खाली एन पावर बच जाएगी। तो डी फाइव वाई किसके इक्वल आ गया, -1/n अल्फा n मोड वाई की पावर n, और ये है वाई आई। वाई आई को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे, या फिर सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं। वाई आई को हम सिंपल वाई भी लिख सकते हैं, -y/n अल्फा n मोड वाई की पावर n। ये आ गई डी फाइव वाई की वैल्यू, -y/n अल्फा n मोड वाई की पावर n। इसी वैल्यू को हम ऊपर पुट कर देंगे, इसी चीज को हमने इसमें पुट कर दिया, यहाँ पे, यहाँ पे इसकी जगह पे, क्योंकि कर्ल फाइव वाई अपॉन कर्ल न्यू की तो वैल्यू निकाली है हमने। ओके, तो इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, क्या आई, डी फाइव वाई की वैल्यू आई -1/n अल्फा n वाई अपॉन मोड वाई की पावर n, वेयर वाई इज नॉन जीरो। इसको डबल स्टार नाम दे दिया। मेरा न्यू, न्यू क्या होता है, नॉर्मल वेक्टर होता है। सो न्यू इज इक्वल टू -y अपॉन मोड वाई, मतलब नेगेटिव ऑफ y अपॉन सेम उसका मोड, y अपॉन वाई का मोड, -y अपॉन वाई का मोड। न्यू जो नॉर्मल वेक्टर होता है वो किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू y अपॉन वाई का मोड। और मोड वाई किसके इक्वल होता है, एप्सिलॉन के, क्योंकि r इज इक्वल टू मोड वाई होता है। ठीक है, और मोड वाई वही y1 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर अप टू yn का स्क्वायर की पावर हाफ, ये सारा होता है। तो ये किसके इक्वल होता है, r के तो इक्वल होता है, और रेडियस मेरा किसके इक्वल है, एप्सिलॉन के। सो मोड वाई क्या है, एप्सिलॉन इन बोल 0 b 0 एप्सिलॉन। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मोड वाई की जगह एप्सिलॉन पुट कर दिया। सो न्यू क्या आ गया, -y अपॉन एप्सिलॉन। इसको दे दो 3 स्टार नाम। नाउ ऑन बाउंड्री ऑफ बोल 0 एप्सिलॉन, तो ये किसके लिए बात की हमने, बोल 0 एप्सिलॉन की बाउंड्री पे, तो इसलिए मोड वाई को एप्सिलॉन पुट किया है। ठीक है, नाउ फिफ्थ, कॉन्सिक्वेंटली कर्ल फाइव वाई अपॉन कर्ल न्यू किसके इक्वल आ गया, कर्ल फाइव वाई अपॉन कर्ल न्यू किसके इक्वल होता था, ये फॉर्मूला हम करके आए थे, u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू न्यू क्या होता था, न्यू पहले आ जाता था आगे, और u का हम पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा du। ठीक है, तो ये इक्वल होता था न्यू डी यू, और u क्या है मेरा, डी यू, और डी यू क्या निकाल रहे हैं हम, तो डी फाइव वाई निकाल रहे हैं ना, तो डी फाइव वाई हो जाएगा, u हमारा फाइव वाई है। ठीक है, तो न्यू डी फाइव आई, और डी फाइव आई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, और न्यू की वैल्यू भी निकाल चुके हैं। तो दोनों को इसमें पुट कर दो स्टार, डबल स्टार और ट्रिपल स्टार से। तो डी फाइव आई की वैल्यू आई है मेरी ये -1/n अल्फा n वाई अपॉन मोड वाई की पावर n, और न्यू की वैल्यू मेरी आई है ये -y अपॉन मोड वाई, -y अपॉन मोड वाई। तो दोनों मैंने पुट कर दी सिंपली, तो मेरी वैल्यू निकल गई कर्ल फाइव आई अपॉन कर्ल न्यू की, कर्ल फाइव आई अपॉन कर्ल न्यू की। इसको मैं, मेरी जो इक्वेशन
आई थी, ये जो इक्वेशन आई थी, इसमें मैं पुट कर दूंगा। ये जो मेरी 15th इक्वेशन थी, कर्ल फाइव फाइव आई अपॉन कर्ल न्यू की वैल्यू, कर्ल फाइव आई अपॉन कर्ल न्यू की वैल्यू मैं ये वाली यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो के एप्सिलॉन की वैल्यू आ गई मेरी, के एप्सिलॉन की वैल्यू आ गई, हाँ हाँ, सिंस एन एप्सिलॉन एन एन अल्फा एन एप्सिलॉन की पावर एन माइनस वन इज द सरफेस एरिया ऑफ एन डायमेंशनल स्फेयर, so boundary of ball 0 comma epsilon we have k epsilon is equal to 1 upon n alpha n epsilon की पावर n minus 1, यहां से 16th से, और इंटीग्रेशन एफ एक्स माइनस वाई डी एस ओवर बाउंड्री ऑफ बॉल 0 कोमा एप्सिलॉन। ठीक है, यूजिंग 15th एंड 16th। ठीक है, 15th इक्वेशन में उसकी वैल्यू पुट कर दी बस, जो हमारी वैल्यू निकल के आई है। तो इंटीग्रेशन तो लगेगा ही ना, ये तो कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, फिर खाली एफ एक्स माइनस वाई पे इंटीग्रेशन बच जाएगा, और आगे तो माइनस था ही, वही सारी चीज लिखी है। देखो ये रही इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स माइनस वाई डी एस यूजिंग 15th एंड 16th। अब ये फॉर्मूला था मेरा एवरेज का, कि वन अपॉन एन अल्फा एन आर की पावर एवरेज का फॉर्मूला था, एवरेज ऑफ एफ ओवर बाउंड्री ऑफ बॉल एक्स को मार, कल ही किया था, एवरेज ऑफ फंक्शन एफ ओवर बाउंड्री ऑफ बॉल एक्स को मार, ये किसके इक्वल होता था, ये इंटीग्रेशन साइन और बीच में कट है, तो एवरेज का मतलब एफ डी एस बाउंड्री ऑफ बॉल एक्स को मार किसके इक्वल होती थी, 1/n अल्फा एन आर की पावर n-1 इंटीग्रेशन एफ डी एस बाउंड्री ऑफ बॉल एक्स को मा आर। ठीक है, तो यही तो चीज है हमारी, 1/n अल्फा एन, और आर क्या है, एप्सिलॉन की पावर n-1 इंटीग्रेशन एफ एक्स माइनस वाई ओवर डी एस, और बाउंड्री ऑफ बॉल 0 कोमा एप्सिलॉन, मतलब रेडियस है एप्सिलॉन और एक्स की वैल्यू है 0। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एवरेज इंटीग्रेशन के बीच में कट एफ डी एस। तो एफ क्या है मेरा, एफ एक्स माइनस वाई है, डी एस और बाउंड्री ऑफ बॉल विद सेंटर 0 एंड रेडियस एप्सिलॉन, इसी के इक्वल बन जाएगा ना। नाउ एज एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, अगर मेरा एप्सिलॉन 0 को टेंड कर जाएगा, मतलब रेडियस 0 हो गई, अगर रेडियस ही 0 हो गई तो मतलब वो पॉइंट हो गया, बॉल से पॉइंट बन गया, और पॉइंट पे तो इंटीग्रेशन लगता ही नहीं है, तो इससे क्या, ये किसको टेंड कर जाएगा, माइनस एफ एक्स को टेंड कर जाएगा। तो ये आ गई मेरी इक्वेशन नंबर 17th। नाउ कंबाइनिंग इक्वेशन 11 12 13 14 17th एंड लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, वी गेट डेल्टा यू एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। देखो कैसे, 11 12 13 14, 11 12 13 14 एंड एप्सिलॉन टेंड टू 0, 11th कौन सी थी मेरी, ये रही मेरी इक्वेशन नंबर 11th, ये वाली, ये है मेरी इक्वेशन नंबर 11th। आई एप्सिलॉन और जे एप्सिलॉन जिसमें जुड़े हुए हैं, ठीक है, और आई एप्सिलॉन की वैल्यू आई थी मेरी, आई एप्सिलॉन की वैल्यू आई थी ये ये रही। तो एप्सिलॉन टेन टू 0 है, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो आई एप्सिलॉन हो गया पूरा 0। तो यहां से आई एप्सिलॉन 11th में से गया कट। अब देखो जे एप्सिलॉन क्या है, ये आई एप्सिलॉन कट हो गया, अब क्या बचा, जे एप्सिलॉन। जे एप्सिलॉन की वैल्यू देखो क्या है, जे एप्सिलॉन की वैल्यू है मेरी के एप्सिलॉन प्लस एल एप्सिलॉन के ऊपर, और एल एप्सिलॉन में भी एप्सिलॉन टेन टू 0, ये रहा एप्सिलॉन एप्सिलॉन, एल एप्सिलॉन भी पूरा 0 हो जाएगा, बचा के एप्सिलॉन। के एप्सिलॉन क्या है, के एप्सिलॉन की वैल्यू आई है मेरी, के एप्सिलॉन की वैल्यू आई है ये, के एप्सिलॉन की वैल्यू आई है मेरी माइनस एफ एक्स, के एप्सिलॉन की वैल्यू माइनस एफ एक्स आई है, तो सिर्फ माइनस एफ एक्स बचेगा, बाकी सब कुछ 0 हो जाएगा एज एप्सिलॉन टेन टू 0 होते ही। ठीक है, तो डेल्टा यू एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस एफ ऑफ एक्स। टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 18। नाउ एज असर्टेड अर्लियर, आई एप्सिलॉन टेन टू 0 एंड जे एप्सिलॉन टेन टू 0, मतलब आई एप्सिलॉन भी 0 हो गया और जे एप्सिलॉन टेन टू 0, दस यू एक्स गिवन बाय इक्वेशन नंबर 5 इज अ सॉल्यूशन ऑफ पॉइजन्स इक्वेशन। तो यही तो आ गया, यू एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ, यही तो थी हमारी पॉइजन इक्वेशन।
तो हम इक्वेशन नंबर 5 को लेके चले थे, यू एक्स के इक्वल। तो इससे क्या आ गया कि जो हमारी इक्वेशन नंबर 5 है ना, एज आई एप्सिलॉन टेंड टू जीरो एंड जे एप्सिलॉन टेंड टू जीरो, तो मेरा यू एक्स जो मैंने इक्वेशन नंबर 5 से दिया था वही सॉल्यूशन है पॉइसंस इक्वेशन का। सो दिस कंप्लीट्स द सॉल्यूशन ऑफ पॉइसंस इक्वेशन। तो काफी बड़ी थ्योरम थी, इसको समझाना वो भी ऑनलाइन इतना आसान काम नहीं है, आपने भी देखा होगा, क्योंकि कई बार स्क्रॉल करना पड़ता है और आप बाकी समझ सकते हैं। तो जिसको भी अगर समझ में आ गई हो ये पॉइसंस इक्वेशन, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि समझ आई है या नहीं। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपने नेक्स्ट आर्टिकल के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।